हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना कुलवीर सिंह मुश्काबाद अज पहुंचिया पटना साहब, जिहड़ी कि मेरे उस सच्चे पातशाह 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का जन्म स्थान आ श्री पटना साहब। अज आपां उत्थे पहुंचे हैं जी। सो अज मैनू इत्थे पहुंचण ते बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो मैं दर्शन करना आया मेरे उस पातशाह दे जन्म स्थान दे। ते इत्थे भी आपां सिर्फ उही जिवें ओह कहंदे ने किसानी दा प्रचार वास्ते आया, ते नाल मैं आशीर्वाद लैण आया ताकि जो मेरा सतगुर मेरे ते मेहर करे, साडे किसान वीरां ते मेहर करे, साडे जो भी इस संघर्ष दे विच हिस्सा पाउंदे ने उन्हां ते हमेशा मेहर भरिया हथ रखे। उस लई मैं इत्थे अरदास कराउण वास्ते भी आए, ते इत्थे आपां उस सारियां दी सुख शांति लई भी ताकि जो जिन्ने भी मेरे वीर शहीद होए ने, जिन्ने भी साडे साथी साडे कोलों विछड़ गए ने, उन्हां दी आत्मा दी शांति मिले। ते दूजा सारियां नूं अगे तो कोई भी शहीदी ना होवे, उस लई मैं मेरी कोशिश आ कि मैं उरे आया ते आके मैं उरे अरदास करावांगे। सो पहुंचे हाँ, बहुत खुशी आ। साढ़े 5 तख्तां दे विचों एक तख्त है ये, ते अज मैं तख्त श्री हरमंदर साहब पटना साहब अज पहुंचे हाँ, ते उरे जिहड़ा दर्शन कर रहे हैं ते लोकां दे विच अपनी गल रख रहे हैं। पहला मैं मत्था टेकांगे, फिर लोकां दे विच अपनी गल रखांगे। जिन्ने भी उरे गुरुद्वारे हैगे ने इतिहासक, उन्हां सारियां दे दर्शन भी करांगे ते उन्हां ते आई संगतां नाल विचार भी साझे करांगे। जी तो ਗਿਆਰਤ ਸਿੰਘ जी तो उन्होंने किसान वीरों ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ मैं अरदास करा के हटिया, किसान वीरों ਲਈ अरदास की ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ अरदास की ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ अरदास की ਆ भी कोई शहीदी हो ना के लिए बैठे, वो हम सबके लिए बैठे हैं। वो अपनी जमीनों के लिए नहीं बैठे, वो जो सब खाना खाते हैं उनके लिए बैठे हैं, ताकि जो आप सबको भरपेट खाना मिल सके। हमारी सरकार ने क्या किया है आपको मालूम है? 3 कानून बना दिए। क्या है 3 कानून? एक कानून में उन्होंने कहा कि हमने सारे देश में आप जहां मर्जी जाकर बेच सकते हो किसी भाव भी, मगर हमारे देश में पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर MSP पे जो फसल है बिकती है, बाकी किसी राज्यों में नहीं बिकती। अब जब हमारे पंजाब वालों को बोला जाएगा आप कहीं भी बेच लो, तो हम कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमसे तो ज़्यादा कहीं मिलता ही नहीं। बाकी स्टेटों में से तो 700-700, 800, 1000 रुपये क्विंटल खरीदा जाता है, ऐसा ही खरीदा जाता है। मगर हमारे पंजाब में पूरे फुल रेट पर खरीदा जा रहा है। वो जानबूझकर हमें गुमराह कर रहे हैं कि कहीं भी ज़्यादा मिलेगा। प्राइवेट जो होता है वो कभी ज़्यादा देता है, किसान को कभी ज़्यादा देगा? कभी नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने ये कानून क्या बनाया कि व्यापारी को सस्ते से सस्ता अनाज मिले और फिर वो अपनी मर्जी करे, जितने में मर्जी लगाए। उसके बाद दूसरा कानून बनाया कि वो जितना मर्जी स्टोर कर ले, जितना मर्जी स्टोर कर ले। अगर जो आज काला बाजारी हो रही है, आज 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जा रही है, मगर एक व्यापारी जब सब चीज़ें इकट्ठी कर लेगा तो कितने में बेचेगा? आज जो 700-800 रुपये वाली चीज़ 1000-1000 10-10 हज़ार रुपये क्विंटल बेची जा रही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, नमक क्या रेट है? नमक का क्या रेट है? 32 रुपए kg।
1 kg एक नमक जो समुद्र की झाग से बनता है, मगर हमें पता है कि जो नमक है वो 50 रुपए क्विंटल है। नमक 50 रुपए क्विंटल है 100 kg। हमें एक चक्की में पीस कर 32 रुपए kg, 20 रुपए kg कम से कम मिल रहा है। तो वो व्यापारी लोग जो 50 रुपए 100 क्विंटल को 1 किलो 32 रुपए में बेचेंगे, 20 रुपए में बेचेंगे, वो कल को हमारी फसलें उठाकर हमें सस्ती दे देंगे? कभी नहीं देंगे, वो हमें लूटेंगे। तो इसलिए हम वहां पर बैठे हैं इतने समय से, ताकि जो आपको अनाज जो है सस्ता मिलता रहे और हमें कहीं भी अब अदालत नहीं जा सकते। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो चीज आज महंगाई है वो पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 रुपए हो चुका है, नौकरियां हमारे पास है नहीं। हमारे बच्चों 50-50 लाख रुपया हम लाकर पढ़ा रहे हैं, कल को उनको 10,000 15,000 की नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं ताकि जो आप लोगों को अनाज भी सही दाम से मिल सके और जो आने वाले दिनों में इस संघर्ष से नया बदलाव होगा कि जो गवर्नमेंट लगातार चीजें बेचती जा रही है वो भी बंद कर देगी जब हम जीत जाएंगे। वो अब सोच के हर कदम उठाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, सहयोग दें। जे आप संघर्ष में नहीं जा सकते तो कम से कम आप जहां पर भी हैं किसानों की बात तो कर सकते हैं कि किसान सही लड़ रहे हैं। किसान जो वो बोल रहे हैं वो सही है, उनकी जो मांग है वो जायज है, वो लोगों के हित में है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आप जिस किसी ने भी वीडियो बनाई है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें और जो आप नहीं वहाँ जा सकते तो कम से कम जो किसानों की सही वीडियो आती है उसको सेंड करें। जो मोदी का मीडिया बोल रहा है उसका कभी यकीन ना माने। हाँ, बकाऊ मीडिया, जो मोदी का बकाऊ मीडिया बोल रहा है उसकी कभी ना सुने। ये हम चाहते हैं आप किसानों के साथ सपोर्ट करें ताकि जो आने वाले दिनों में जो मोदी की गंदी नीति है उनको हम फेल कर सके। तो हम आपसे साथ चाहते हैं। हम एक नारा मारेंगे, आप मेरा साथ देना। जय जवान, जय किसान। किसान मजदूर ग्राहक कलाकार एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर ग्राहक कलाकार एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री हरमंदर साहिब पटना ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਾਂਗੇ।